राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद श्री जानकी वल्लभ की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सबरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नागाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चारण
उक्ति जोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निर्वाण अर्थ अद्भुत दुखधारी। प्रतिबिंबिते दिव्य दृष्टि हृदय हर नीलाभासी। जन्म करम गुण रूप सवे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण करे। सूर्य कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कथा स्मरणीय गुरु मंडली श्री भक्तमारुति रचयिता श्री रामा गोस्वामी। इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री सूरदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री सूरदास जी के पदों में ऐसा रस था, कर्णरंध्रों के द्वारा जैसे हृदय में ये पद प्रविष्ट होते तो मन मयूर नाच उठता। श्री नागा जी महाराज कहते हैं सो कौन है जो सूरदास जी के पदों को सुनने के बाद झूमा न हो, जिसका रोम रोम खिल न गया हो। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा भाव श्री नागा जी महाराज का है। कल आपने सुन किया कि इसका कारण है सूरदास जी को आठों याम श्री ठाकुर जी की मधुरात मधुर लीलाओं का दर्शन होता। एक भी ऐसा पद नहीं है सूरदास जी का जिसे देख करके ना लिखा हो, सोच करके नहीं लिखा। वो लीलाएं प्रत्यक्ष आंखों के सामने हो रही हैं और सूरदास जी ने उसका लेखन किया है। ऐसा संत तो कहते हैं कि जब सूरदास जी से पूछा अकबर ने कि आपकी कविता श्रेष्ठ है तो फिर तुलसीदास जी की कविता कनिष्ठ है, तो सूरदास जी ने कहा है कि तुलसीदास की कविता नहीं है, मंत्र है। उनका एक एक अक्षर मंत्र है। और कहते हैं कि जब किसी संयोग में तुलसीदास जी से पूछा कि सूरदास जी की कविता श्रेष्ठ है कि आपकी, तो तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी की कविता नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष देख करके वर्णन किया है। कविता तो लोग बौद्धिक बल पर लिखते हैं, उन्हें लीलाओं को जो देखा वो वर्णन किया है। इसलिए वो लीलाएं ठाकुर का साक्षात्कार कराने वाली हैं। और श्री ठाकुर जी की अपार रूप माधुरी का दर्शन सूरदास जी को हुआ।
कल आपने सुन किया कि सूरदास जी ने कहा कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं सुंदरता का, कहाँ लो वर्णो सुंदरताई, यानी हर पल हर क्षण नवीन सौंदर्य। आप लोग देखते हैं कि वैष्णव लोग कई बार दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। एक सन्यासी महात्मा बोले कि पता नहीं लोग क्या हो जाए, अरे एक बार बिहारी जी को देखा है, सुबह भी जाएंगे, दोपहर में भी जाएंगे, रात्रि में भी जाएंगे, अरे एक बार देखा है। और उस भक्त हृदय को क्या पता कि बिहारी जी क्या है, तो मूर्ति दिखती है उसे, लेकिन वैष्णव की आंखों से देखो, श्री ठाकुर जी हर पल हर क्षण और सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर। श्री ठाकुर जी के रूप माधुरी का कोई अंत थोड़ी है। और तो जिसके ऊपर जितना अनुग्रह हुआ, कृपा हुई, तो यहाँ श्री सूरदास जी के ऊपर इतनी कृपा, ठाकुर इतनी कृपा कि इतनी सुंदरता का दर्शन कराया, इसका वर्णन नहीं किया। एक ठाकुर के ऊपर निर्भर है। श्री कृष्णदास अधिकारी जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और एक बार श्री नाथ जी की सामग्री लेने के लिए वो दिल्ली गए, तो एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, बहुत मधुर थी। अब देखो, भक्त का भाव कहीं भी जाएगा, उसका एक ही भाव रहता है, हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए क्या करें। तो कृष्णदास अधिकारी के मन में आया कि इतना सुंदर राग मैंने जीवन में कभी सुना नहीं। अगर ये गाएं श्रीनाथ जी के सामने तो श्रीनाथ जी को बड़ा सुख मिलेगा। तो उन्होंने नृत्यांगना को कहा कि आप हमारे सेठ के यहाँ नृत्य करो। तो समझा बहुत कोई अरबपति सेठ होगा। आगे कृष्णदास अधिकारी जी ने कहा कि हमारे सेठ के आगे तुम नृत्य कर लोगी ना, तो फिर कहीं नाचना नहीं पड़ेगा, अब तो बहुत पसंद है। तो अपने समाजियों के साथ श्री गिरिराज जी आए, और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने उससे कहा कि देखो, यहाँ जो कुछ गाना है हम कहेंगे वो गाना है, तुम्हें जो याद है वो नहीं गाना है। और उन्होंने रसिकों के पद दिए उसे कि इन पदों के अनुसार तुम्हें अपने नृत्य की अभिव्यक्ति करना है। हमारे सेठ के सामने जो पद के भाव है वैसा, तो तुम इसका पहले रिहर्सल करो। रिहर्सल माने अभ्यास करो, और जब तुम्हारा अभ्यास पूरा हो जाए तो हमें बताना, तो हम फिर अपने सेठ के पास ले चलेंगे। तो उसने 1 महीने तक अभ्यास किया और संदेशा भेजा कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने श्रीनाथ जी के सामने इतना विशाल पंडाल लगवाया, इतनी सुंदर व्यवस्था की। आने जाने वाले संतों को बड़ा आश्चर्य किया, आज ये क्या कर रहे हैं अधिकारी जी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई कि आज तो कोई उत्सव नहीं है ठाकुर जी का, इतनी तैयारी किस बात की है। लेकिन कौतूहल बस लोग आए देखने के लिए, और ठीक समय पर सात्विक वेशभूषा में, जो ब्रज की वेशभूषा है, उसमें वो नृत्यांगना आई। आते ही श्री कृष्णदास अधिकारी ने कहा, ये हमारे सेठ। और ये उसे अब पता चला कि ये तो भगवान है, ये तो ठाकुर जी है, इनके सामने नृत्य करना है। पूज्य महाराज जी सुमथादास जी मालिक बहुत अच्छी बात कहते थे कि ब्रज का जीव कहीं भी जन्म ले, ठाकुर जी से खींच करके ले आते।
अब देखो कृष्णदास अधिकारी अपने श्री ठाकुर जी की सामग्री लेने के लिए गए, खींच करके श्रीनाथ जी के सामने ले गए। तो उसने देखा, सबसे पहले उसने अपने सौभाग्य की प्रशंसा की। संसारियों के सामने न जाने में कितने समय से नृत्य किया है। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि गोविंद के सामने नृत्य करना है। देखो, ठाकुर जी के सामने जब मुख होता है ना तो मनोरथ होते हैं, और संसार के सामने जब मुख होता है ना तो इच्छाएं होती है। ये फर्क है। इच्छाएं जीव को बांधती हैं, इच्छाएं जीव को नरक की यातनाएं दिलाती हैं, और मनोरथ से ठाकुर जी के सम्मुख ले जाते हैं, धाम में ले जाते हैं। ये फर्क है। तो वो नृत्यांगना जब श्री ठाकुर जी को निहारा उसने, तो उसको मनोरथ हुआ। क्या मनोरथ हुआ कि जय जय, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं आज आपके सामने नृत्य करूंगी, और मेरी जितनी सामर्थ्य है पूरी सामर्थ्य को लगा के आपके सामने नृत्य करूंगी। लेकिन एक ख्वाहिश है, यदि आप मेरे नृत्य से प्रसन्न हो जाए तो एक बार उस सुंदरता का दर्शन करा देना जिसके बारे में मैंने सुना है। उसने नृत्य किया। मुरली वारो श्याम हमारो, हमारो, हमारो मुरली बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली नहीं कहूँ सो काम, मुरली वारो श्याम हमारो, उस नृत्यांगना ने इसी ने जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर एक बार उससे अपनी दिव्य रूप माधुरी का दर्शन कर। नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तब शोभा निरखु कोटि कोटि सतकाम। उसका नृत्य करना रुक गया। श्री ठाकुर जी के दर्शन का फल है कि जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज। और जब स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो बाहर का सब नाटक बन, उसका नृत्य रुक गया। उसे जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया उसने। अब उसके हृदय ने कहा कि ठाकुर जी ने मेरी बात तो पूरी कर दी, मैंने जो गुजारिश की थी, प्रार्थना की थी, श्री ठाकुर जी ने मुझे रूप माधुरी का दर्शन करा दिया। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कोई चीज पहली बार देखी जाती है ना तो उसकी निछावर की जाती है। तो ठाकुर जी ने जो मुझे
रूप माधुरी का दर्शन कराया है, इसके मैं निछावर क्या करूं। तो उसके पास जितनी वस्तुएं थी उसमें से अपना मन दौड़ाया, ये दे दूं, ये दे दूं, मुझे क्या दूं। कहाँ ठाकुर जी की रूप माधुरी, कहाँ ये सामान्य सी वस्तु है। मन ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी को तो कोई मूल्यवान वस्तु देना चाहिए। अंत में उसके मन में आया कि सबसे मूल्यवान वस्तु प्राण है। दे प्राण ते प्रिय कछु नाहीं, सो सब देहु निमिष एक माही। मूल्यवान प्राण बस निश्चय कर लिया। और धीरे धीरे श्रीलाल जी की चौखट में आके अपना सिर रखा चौखट में, कहा जे जे दर्शन की निछावर दूंगा और एक क्षण के अंदर प्राण छोड़। कृष्णदास किए प्राण निछावर, प्राण निछावर, प्राण निछावर। कृष्णदास किए प्राण निछावर, कृष्णदास यह तन जग सिर पट गयो, यह तन जग गिरधर छवि पर अट गयो। मोह मन, मोह मन गिरधर छवि पर अट गयो। मोह मन, इतनी सुंदर है ठाकुर। तो सूरदास जी कहते मैं कहाँ तक वर्णन करूं इनकी सुंदरता का। हर पल हर क्षण एक नई झांकी, एक नया स्वरूप। रूपवत्सल भगवान की। श्री गिरिराज जी से कभी कभी गोसाई विठल नाथ जी सूरदास जी को गोकुल ले आते, और गोकुल में कभी 3 दिन रुकते, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, जैसी आज्ञा होती श्री गोसाई विठल नाथ जी के। तो जैसे श्रीनाथ जी को पद सुनाते, ऐसे नवनीत प्रिय जी को भी पद सुनाते। यहाँ इनके ठाकुर जी का नाम नवनीत प्रिय जी, नवनीत प्रिय जी को पद सुनाते। श्री नवनीत प्रिय जी का नित्य श्रृंगार नवीन नवीन होता है। और गोसाई जी कहते कि सूरदास जी सुनाओ पद, और सूरदास जी जैसा श्रृंगार होता वैसा पद सुनाते। आज के श्रृंगार में ठाकुर जी ने कौन सा मुकुट धारण किया है, श्री अंग में कौन कौन से आभूषण हैं, श्री ठाकुर जी की पोशाक कैसी है, एक एक वर्णन अद्भुत करते यार। तो एक दिन श्री गोसाई विठल नाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास की परीक्षा लेने के लिए मन में आई। उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, श्री गोविंद राय जी से, कि भैया हम लोग बड़ी इच्छा हो रही कि सूरदास की परीक्षा लें।
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सूरदास जी को पता है कि इस दिन एक पोशाक पहनाई जाती है और उसी अंदाज करके पद सुना देते हैं। तो ऐसी परीक्षा ले जाए जिसमें रोज का जो क्रम है श्रृंगार में ना हो। जैसे रविवार को लाल पोशाक पहनाते हैं, सोमवार को सफेद, मंगल को लाल, बुधवार को हरी, गुरुवार को पीली, जो क्रम बना हुआ है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसा श्रृंगार श्री ठाकुर जी का इसमें क्रम न हो। तो गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुल नाथ जी, ये सभी ने अपने जेठ भ्राता गिरधर जी से कहा कि आप एक ऐसा श्रृंगार करें। तो फिर देखते क्या गाते हैं। तो समझाया श्री गिरधर जी ने कि देखो, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, उससे हमारी हानि होती है। हमारे में किसी संत की परीक्षा लेने की क्षमता नहीं है। एक फोटो वाला एक फ्रेम वाले के पास पहुंचा। फ्रेम जानते ना, जो फ्रेम करके देता है फोटो को, शीशा लगा करके मढ़ कर देता है, उसके पास पहुंचा। कहा भैया ये हमारा फोटो है, इसको फ्रेम कर दो। तो फ्रेम वाले ने कहा देखो भैया, मेरे पास फ्रेम छोटा है, फोटो बड़ा है आपका, इसलिए आप दूसरी जगह जा करके फ्रेम करा दो। बोले नहीं तुम्ही को करना है, इसी में कर दो। बोले भैया फ्रेम छोटा है और फोटो बड़ा है। बोले नहीं करना है। तो उसने क्या किया, ऊपर का सिर उड़ा दिया, नीचे के पैर उड़ा दिया। बोले लो। तो हमारा फ्रेम बुद्धि का छोटा है और संतों का आकार बहुत बड़ा है। जब हम किसी संत की परीक्षा लेने जाते हैं तो कभी ऊपर का सिर उड़ा देते हैं, कभी नीचे के पैर उड़ा देते हैं। तो श्री गिरधर जी ने कहा कि भैया संतों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो छोटे भाइयों ने कहा भैया हम परीक्षा लेने के लिए हमें जानना चाहते हैं कि सूरदास जी को दिखता है क्या। हमारा परीक्षा का कौतूहल है, इसलिए आज तो आप कुछ ना कुछ करो। हमें बहुत ऐसी इच्छा है कि सूरदास जी को अंदर से दिखता है क्या। तो उनकी छोटे भाई थे, बच्चों के सलीके थे, बात मान गए गिरधर जी। और आज जो श्रृंगार किया, आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। आज नवनीत प्रिय जी का जो श्रृंगार किया, तो कोई वस्त्र धारण नहीं किया ठाकुर जी को, केवल मोतियों का हल्का श्रृंगार कर दिया बस। श्रृंगार के बाद पट खोले जाते थे। नवनीत प्रिय का पट खुला और गिरधर जी ने कहा सूरदास जी श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का पद गायन करो। देखेरी हरि नंगा मुनंगा, देखेरी हरि नंगा मुनंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बस नहीं छवि
उठत तरंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी अंग अंग प्रति अमित माधुरी निरखत लज्जित कोटि अनंगा कोटि अनंगा देखे नंगा नंगा देखे किलकत दधी सुत मुकुल मन भरी हम हरि किलकत दधी सुत मुकुल मन भरी किलकत दधी सुत सूर हसत ब्रज ज्योतिन संगा तो श्री गिरिधर जी ने कहा सुधाजी जी क्या गया आपने? सूरदास ने विनम्रता पूर्वक कहा जय जय जैसा आपने श्रृंगार किया वैसा है। बहुत प्रसन्न हुए सभी भाई सूरदास जी को लेकर गोसाई विठल नाथ जी के पास आए और बहुत बड़ाई की। गोसाई जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्हें निरंतर हर पल हर क्षण श्री ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव होता है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की श्री ठाकुर जी संसार के जीवों के ऊपर कृपा करने का बहाना खोजते हैं। क्योंकि जब मानव जीवन दिया ठाकुर जी ने तो अपनी प्राप्ति के लिए दिया, लेकिन ये जो ठाकुर जी की प्राप्ति में मानव जीवन न लगा करके संसार के विभिन्न विषयों में लगाता है, विभिन्न जगहों में लगाता है, तो ठाकुर जी उदास हो जाते हैं कि जो मौका दिया वो काम तो किया नहीं इसने। और जब तक हमारी तरफ मुख नहीं करेगा तब तक इसका दुख जाएगा नहीं, और उलझता जाएगा और उलझता जाएगा। तो ठाकुर जी मायूस हो जाते और मायूस होकर के
फिर किसी न किसी बहाने से उसे अपनाते हैं, क्योंकि सबके ऊपर कृपा करेंगे तो सृष्टि का तो काम ही बढ़ जाएगा। इसलिए कोई ना कोई बहाना मिलता है, तुरंत कृपा करते हैं। ऐसे अनंत जीवों को श्री ठाकुर जी अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे एक यवन था, वो शौच के लिए गया और जंगल से एक सुअर निकला। जंगली सुअर होते हैं, उनकी प्रकृति होती है कि वो सीधे जाते हैं, न बाएं जाएंगे न दाएं, जिधर मुख होगा उधर ही चलेंगे, चाहे चट्टान हो चाहे गिर पड़े, प्रकृति है। ये शौच के लिए बैठा था, पीछे से सुअर सीधा आया, इसको ऐसे मुख से उल्टाया कि वो जो यवन था वो फटाक से नीचे गिरा, सिर फूट गया और उसको लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो जोर से बोला, हराम ने मार डाला। यवन लोग सुअर को हराम बोलते हैं और ठाकुर जी तैयार थे उद्धार करने के लिए। हानि सुना उन्होंने, राम सुन लिया। यवन ने तो कहा हराम ने मार डाला और ठाकुर ने राम सुना। राम नाम ले रहा है, जाओ भाई विमान लेकर बैठाओ, भाई धाम में रहो। ये बहाना। ठाकुर जी देखते हैं किसी बहाने से इसको दुखों से क्लेशों से मुक्त किया जाए। तो एक बार सूरदास जी मस्ती से जा रहे थे और एक सूखे कुएं में गिर पड़े। अब तो कोई रास्ता निकलने का नहीं मिला, पानी नहीं था, सूखा था। तो बड़ी अंतर व्यथा हुई और श्री ठाकुर जी को पुकारा। तो ठाकुर जी आए और हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिए। तो ठाकुर जी का स्पर्श करके उनको अनुभव हुआ, किसी ठाकुर जी ने मुझे बाहर निकाला है और मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, नेत्र नहीं दर्शन नहीं कर पाया। इनके इस भाव को श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष करने के लिए जहाँ सूरदास जी खड़े थे वहाँ श्री राधा रानी से कहा कि राधा रानी देखो, ये जो है ना सूरदास, ये आपके चरणों को पकड़ना चाहता है, इसलिए इससे दूर रहिएगा, आगे मत जाना। तो राधा रानी ने कहा कि प्राणनाथ, मुझे इससे भय नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरे पैरों को पकड़ेगा नहीं, केवल स्पर्श करेगा बस। और श्री जी ने पूछा, क्यों सूरदास जी, यदि मैं तुम्हारे समीप में आऊंगी तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ोगे? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो केवल चरण रस का स्पर्श करूंगा। तो श्री जी आगे बढ़ी और बोले, लो चरणों का स्पर्श कर लो। कृष्ण जी ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा कि देखो राधा रानी, सावधान रहना, अंधे की पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है, एक बार पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। तो सूरदास जी ने सोचा कि ठाकुर जी आज्ञा दे रहे हैं कि पकड़ लो। भक्त तो अपना अपना भाव लगाते हैं, तो कस के पकड़ लिया सूरदास जी ने, श्री जी के चरणों को कस के पकड़ लिया। लेकिन राधा रानी पहले से सावधान थी, एक झटका मारा, पैर छुड़ा लिया। पैर तो छुड़ा लिया, लेकिन अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं गई, श्री जी के पांव का अनुकूल आ गया हाथ में। श्री जी ने कहा, देखो सूरदास जी, तुम मेरी पैजनी दे दो, मुझे रास करने के लिए जाना है। सूरदास ने कहा कि मैं कैसे दे दूं? आप कहिए कि मेरी पैजनी है, दूसरा कोई आएगा तो कहेगा मेरी पैजनी है। हाँ, दूसरे पैर की पैजनी में अपनी आंखों से देख लूँ और मिलान करूँगा, यदि मिलती होगी तो मैं दे दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा।
तो सूरदास जी इस बात को सुन के युगल सरकार जोर शोर से और प्रत्यक्ष दर्शन दिया और सूरदास जी प्रिया प्रीतम का दर्शन करके कृतकृत हो गए। आगे बड़ी विचित्र बात लिखी है कि युगल सरकार ने कहा कि सूरदास तुम्हारी और भी जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। तो सूरदास ने कहा आप देंगे? बोले हाँ। बोले 3 बार कहो आप कि देंगे। बोले सूरदास जी कैसी बात कहते हो, भक्त के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं ना दूं। जन कहा कछु अदे नहीं बोले, जो मेरा हो जाता है उसमें सब कुछ देने को तत्पर रहता हूँ। तो सूरदास ने कहा ठीक है आप दो, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है अब उससे मैं संसार देखना नहीं चाहता। पता मेरी आंखें पहले से ही हो जाए। क्या बोले, ठाकुर जी वचनबद्ध थे और सूरदास जी की दृष्टि पहले से ही हो गई और सूरदास जी उसी रूप माधुरी में मगन हो गए। ऐसे रूप के उपासक श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शेष कथा कर सुने। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुन महात्म ना सतु, बोले जगत राधानंद नमो नमो श्री भक्त गद गद स्वर बोले कि तुम अंगरी, लोचन बरसत असुमन जाल, उतर जात अभिमान व्याल से, हाँ लेते जीवाय सुरस का, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेट शीघ्र हटि चरण प्रछाल, सजत कुसुम वेद सत सुमति, भाग जगत हो अद्भुत,
नमो नमो श्री भक्तेश्वराय। नमो नमो श्री श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसायन। नमो नमो श्री सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम